क्या हुआ, खैरियत? हाँ, वैसे तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है। मुबारक हो आपको, ये प्रेग्नेंट है। तुझको भला एहसास है, ये सोई जागी धड़कने तेरी, ये कच्ची पक्की नींदें मेरी, क्यों उसके ही ख्वाब दिखाती है, क्यों बता। आपकी खामोशी बता रही है कि आप खुश नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस वैसे ही सोच रहा था कि इस उम्र में ये सब कुछ, और जबकि मेरे अपने बच्चे इतने बड़े हैं, शादी शुदा हैं, तो ये सब कुछ वो कैसे? बस सोच रहा था। मेरा तो पहला है ना। हाँ हाँ, हाँ तुम्हारा। हाँ, लेकिन बस एक अजीब सी कंफ्यूजन सी है, वही कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, लोग की जुबानें तो नहीं हम रोक सकते या पकड़ सकते। पहले ही तुम्हारी मेरी शादी की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी मुश्किल से हुई, ऊपर से सारी सिचुएशन, बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं तो बस थोड़ा सा ये सोच रहा था, और कुछ नहीं। तो क्या आप मुझे इस खुशी से महरूम रखना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसा नहीं कहा तुम्हें। मैं तो सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ समझ नहीं पा रहा हूं चीजों को। जहां तक बात है तुम्हारी खुशी की, तो वो तो बहुत अजीज है मुझे, बहुत ज्यादा। I don't know how to explain it to you. देखो, मरियम खुद एक्सपेक्ट कर रही है, जब सबको पता चलेगा कि तो मजाक सा बन जाएगा। समझ रही हो मेरी बात? तो आप क्या समझते हैं? इंसान की हैसियत और इज्जत उसकी खुशी से बढ़कर होती है। और
आप जैसा सेंसिबल इंसान से अगर मगर लेकिन ऐसे कमजोर लफ्जों की जरूरत क्यों पड़ गई? जब कोई मजबूत इंसान इस तरह की सिचुएशन में फंसता है, ऐसे किसी दुराहे पे आके खड़ा हो जाता है, तो वो भी कमजोर पड़ जाता है। कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग जर्द हो रहा क्यों बता। मम्मी, आपकी तो सारी दवाएं खत्म हो गई हैं। देखो मेरे पर्स में कुछ पैसे पड़े हैं। सिर्फ यही पैसे बचे हैं? ये तो 700 हैं। इससे घर का खर्च चलाऊं या दवाइयों के पैसे लाऊं? उस दिन भी डॉक्टर के पास गई थी तो सारा खर्चा हिना ने उठाया। उससे भी पैसे मांगते हुए शर्म आती है। मैं इसीलिए कह रही थी कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ, लेकिन हिना आपी ने मना कर दिया। वो कहती हैं कि मैं आपके साथ रहूं, आपको अकेला ना छोड़ूं। इस तरह घर का खर्चा कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है। मैं बस एग्जाम्स के बाद कोई जॉब देखती हूँ। चल, अल्लाह मालिक है। Where are you? हिना, मुझे नाश्ता भी नहीं बना के दिया। I'm hungry. Are you pregnant? तुमने डैडी से शादी करके वैसे ही उनकी इमेज पर बात करती है। अब क्या तुम उन्हें इस उम्र में अपने बच्चे का बाप बना के उनकी इज्जत भी खाक में मिलाना चाहती हो? तुम्हें शर्म है और ना ही कोई सेंस। तुम्हें अगर अपना ही नहीं तो किसी और का तो ख्याल कर लो। उनका तो ख्याल कर लो जिसने तुमने शादी की है। खैर ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको संभाल के रखिए। जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हमारा उनके साथ, और ये जो नया ऑर्डर है इसको मैं एक दफा चेक कर लेता हूँ। हेलो, डैड के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। That's amazing. मुझे बस ये कहना था कि अपने डैडी को मेरी तरफ से काफी मुबारकबाद दे देना। किस बात? यही कि वो फिर से बाप बनने वाले हैं। और तुम बड़े भाई। Are you out of your mind? I think I'm not. So yeah, congratulations Zuhaib, आप भाई बन चुके हैं। बाद में बात करते हैं। ये चीजें कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है? मुझे ईमेल कर दो ताकि मेरे रिकॉर्ड में भी पड़ी रहे। ओके, थैंक यू।
क्या बात, एकदम चेहरे पे ये शॉर्ट सर्किटिंग क्यों हो गई? डैड को मरियम बता रही थी कि डैड थोड़ी सी तो डैड अभी आपकी शादी लोगों को हजम नहीं हो रही, लोग अजीब अजीब बातें बना रहे हैं। अब आपने ऊपर से एक और बम गिरा दिया। आर यू सीरियस डैड? कैसे जवाब देंगे लोगों को, कैसे फेस करेंगे? Have you ever thought about it? Ever? बाप मैं बन रहा हूं, तुम नहीं। नादिर का वो टेस्ट नहीं रहा। कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हें उसके हाथ का बना हुआ कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। मगर क्यों? वो ये जॉब छोड़ के जा रहा है। वेल आई एम श्योर कि उसे किसी अच्छी जॉब की ऑफर आ गई होगी। नहीं, ऐसा नहीं, वो तुम लोगों के बिहेवियर से तंग आकर जा रहा है यहाँ से। अब लेकिन डैड अगर वो चला गया तो किचन कौन संभालेगा? अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, यही बनता है। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही हैं कि अब हम घर छोड़ के चले जाएं? डैड अब फिर कोशिश करो वक्त निकालने की, और कोशिश करो कि ये थोड़ी बहुत तमीज सीख जाए। डैड आप भी तो सबके सामने शुरू हो जाते हैं, कुछ उसकी इज्जत का ख्याल कर लिया करें प्लीज। और तुम्हें भी अपने पे काम करने की जरूरत है। ये जो क्या सराइयां है ना, कोशिश करो इनसे परहेज करने की। You're a grown up now. डैड आप तो जानते हैं मैं नहीं, मरियम करती है। मैं तो खामखा बदनाम हूं। उस दिन जो तुम हिना से कह रही थी वो सब मैंने सुन लिया था। सुना नहीं, सुनाया गया। और बहुत अफसोस की बात है कि आप अपनी औलाद को छोड़कर दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। आपको उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी मेरे सामने। मैंने जो कुछ किया है ना, बिल्कुल ठीक किया है। वो मैं अकाउंटेंट से कहूंगा कि वो तुम्हें आके सारा शेयर सिस्टम समझा देगा कि क्या होता है, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उसामा। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं जिब्रा और आयमा को लेने आया। मैं तो तुम्हारी जरूरत पे हैरान। पहले उसके साथ लड़ते हो, उसको घर से निकालते हो, फिर उसको लेने आ जाते हो। ये किस किस्म का तमाशा बनाया हुआ है तुमने? हम सॉरी अंकल, मैं पुरानी बातें दोहराने नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना हो। डैड वो आयमा यहाँ काफी अपसेट है, तो इसलिए मैंने साकिब के साथ जाने का फैसला किया। तो ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। एक बात याद रखना लड़की, आइंदा रोते हुए, आंसू बहाते हुए मेरे पास मत आना। और ये जो तुम दोनों आपस में कर रहे हो ना,
इसका सबसे बुरा असर बच्ची पे पड़ेगा। उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। Enough is enough. थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। जाओ जल्दी से आयमा को लेकर आओ, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूं। ये मत समझना कि ये सब कुछ उस दिन की ड्रामेबाजी की वजह से हुआ है। अब आगे क्या होगा Who knows? खुदा हाफिज। हेलो, कैसी हैं आप? यार कहाँ गायब हो? कब से कॉल किए जा रही हूँ? आई एम सो सॉरी, मैं वो टीवी देखते देखते सो गई। क्या हुआ? ऑल गुड? ऐसी हालत में इतना सोना ठीक नहीं है। अपना ख्याल रखा करो और सुबह टाइम पे नाश्ता किया करो। वो कब जॉब छोड़ के चला गया, इस वजह से अब नाश्ता भी खुद बनाना पड़ता है एंड यू नो आई एम टू लेजी फॉर दैट। अच्छा, और वो तुम्हारी स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल मदर इन लॉ कहाँ है? मैं तो सोच रही थी अब तक उन्होंने घर के अरेंजमेंट संभाल लिए होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर आपका कुक जो है वो कुछ देर के लिए मेरे पास आ जाए तो फिर मेरे लिए कुकिंग कौन करेगा? अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर उससे बात करती हूँ कि तुम्हारे लिए कोई और अरेंज करते हैं। थैंक यू सो मच। अब तुम एक ही तो मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? That's so sweet of you, दी। चलिए मैं करती हूँ आपसे बात। ओके, टेक योर टाइम। ओके, बाय। तुम्हें पता है बहुत मिस किया मैंने आयमा को और तुम्हें। मुझे एहसास हुआ कि कितना प्यार करता हूँ, कितना चाहता हूँ मैं तुम दोनों को। यह एहसास इतना अचानक क्यों हुआ? मेरे ख्याल में ऐसा ही होता है जब कोई अपना साथ ना रहे या फिर चला जाए आपको छोड़ के, तो बहुत तकलीफ होती है। इतनी तब्दीली समझ में नहीं आ रहा। कहीं आप मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे? कि कैसी गेम? आप पे ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं मेरे लिए। मेरा प्लीज छोड़ दो ना यार, पुरानी बातें। हो गई गलती,
मैंने माफी भी मांग ली। देखो, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा ट्रस्ट टूटे मुझसे। मैं डैड को नाराज करके आपके साथ यहाँ आई, सिर्फ आयमा की ख्वाहिश पर। I know, and thank you for that. देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो, सिर्फ एक बात याद रखो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। And I promise I will never disappoint you, ever.